बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं कि पीपीआर कौन सा अच्छा है। जब मैं यहाँ से कहता हूँ कि सब बकवास है तो मुझे वहाँ से कुछ लोग गाली देते हैं। तो मैं आज डिटेल दे दूंगा आप लोगों को कि क्या पीपीआर बकवास है या नहीं। पीपीआर हो, यूपीवीसी हो, सीपीवीसी हो, ये सारा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूंगा इस वीडियो के अंदर। आप लोग आखिर तक वीडियो को देख लीजिएगा और उसके बाद ही आप अपना जजमेंट रख लीजिएगा, अपना कमेंट रख लीजिएगा। तो मेरा नाम किफ़ायत जाफरी है और आप लोग किफ़ायत जाफरी स्पीक्स देख रही हैं। अगर आज के टाइम पे हम देखेंगे तो कश्मीर के अंदर 35 to 36 दरमियानी हीट वेव चल रहा है कश्मीर के अंदर। तो यही हाल इंडिया के अंदर है मैक्सिमम स्टेटस के अंदर। मगर सवाल ये है कि क्या पीपीआर या प्लास्टिक पाइप हमारे हेल्थ के लिए हाइजीनिक है या नहीं। देखो, मैं आप लोगों को पूरी डिटेल दे दूंगा इस मामले में ताकि आप लोग रॉन्ग इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते हो किसी एक मामले में। एक होता है फिटिंग करना, दूसरा होता है इसको जांचना और उसके बाद पब्लिक तक अपनी राय विद एविडेंसेस पहुंचाना। तो मैं आप लोगों को एविडेंस के तरीके से आप लोगों को पहुंचा दूंगा हर एक चीज़ इस मामले में। तो पहले मैं आप लोगों को इस वीडियो का नज़ारा कराता हूं। इस वीडियो को आप लोग गौर से समझिएगा इस चीज़ को। यहाँ पे जो आप लोग वीडियो चलते हुए देख रही हो, इसके अंदर दावा किया जाता है गीज़र का थर्मोस्टेट जो है वो फेल हो चुका था और उस वजह से क्या हुआ कि पीपीआर की जो थ्रेड होते हैं, यानी कि जहाँ पे हम किसी एक जगह पे नलका लगा सकते हैं फीमेल थ्रेड, तो वो निकल के आया है खुद ही। अब सोचो, अगरचे एक साइड से पीपीआर कंपनियां दावा कर रही हैं कि नहीं जी हमारी कंपनी 230 पे मेल्ट हो जाएगी, 240 पे मेल्ट हो जाएगी, 300 पे मेल्ट हो जाएगी, 320 पे मेल्ट हो जाएगी, तो मगर आज मेरी वो प्रेडिक्शन पूरी हुई जो मैंने आप लोगों को कहा था कि मैंने कहा था कि जो अराउंड प्लास्टिक का मेल्टिंग पॉइंट है वो है 70 डिग्री। तो 70 डिग्री आसपास कोई भी प्लास्टिक स्टार्ट होता है मेल्ट होना। फिर डिपेंड करता है इसकी रेजिस्टेंस किस हिसाब से बनाई गई है, कितना टाइट मटेरियल उसका बनाया गया है, वो डिपेंड करता है मुख्तलिफ चीज़ों में, जैसे एबीएस है, बाकी चीज़ें हैं, वो अलग अलग तरीके के अलग अलग कैटेगरी। लेकिन अराउंड जो है वो 70 डिग्री के आसपास मेल्ट हो ही जाता है। लेकिन आज की टेम्परेचर के लिहाज से अगर हम देखेंगे तो आपके घरों के अंदर भी प्लास्टिक पाइपें लगा के होंगे, लेकिन वो बाहर से लगा के रखते हैं मैक्सिमम प्लम्बर्स, क्योंकि कस्टमर पैसा बचाना चाहता है। अगर कंसील करने जाएंगे तो ऑब्वियसली पैसा ज़्यादा लगेगा। तो उस सूरत में हम लोग फिर फंस जाते हैं कहीं कहीं। कैसे कि आज अगर देखेंगे कि 35-36 डिग्री का टेम्परेचर रहता है और फिर इसको ऑल्टरनेट किया था इस गर्मी से अपने खुद को 100% हाइजीनिक पानी पीना या पानी प्रोवाइड करना अपने घर के लिए या अपनी कॉलोनी के लिए, इसके लिए हमें ऑल्टरनेट क्या था। फिर इसके लिए हमें ऑल्टरनेट ये है, बड़े हरफों में आप लोगों को कोई कहीं पे भी साइंस के अंदर से ये चीज़ें मिल जाएगा कि अगर आप हाइजीनिक वाटर चाहते हो तो आप लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। एक होता है हार्ड वाटर या सॉफ्ट वाटर, वो अलग चीज़ है। देखो, हार्ड वाटर हम उस चीज़ को कहते हैं जिसका टीडीएस हाई हो, सॉफ्ट वाटर उसको कहते हैं हम जिसका टीडीएस नॉर्मल हो इंसान के बॉडी के मुताबिक, तो उसको हाइजीनिक भी हम कह सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगरचे हमने नॉर्मल टीडीएस के अंदर पानी लाया, टैंक के अंदर रखा, लेकिन टैंक हमने वेदर में रखा, धूप में रखा, चाहे वो रोटो मॉडलेट टैंक हो या बिलो मॉडलेट वाटर टैंक हो, तो दोनों सूरतों में वो उसको हम धूप में नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों 100% यूवी स्टेबलाइज्ड नहीं होते हैं, यानी कि अल्ट्रा वायलेंट स्टेबलाइज्ड वो नहीं होता है, यानी उसके अंदर जो आफ्ताब की किरणें हैं वो उसका अंदर जा सकता है। जब उसके ऊपर आफ्ताब की किरणें पड़ते हैं प्लास्टिक टैंक के ऊपर, तो उसके अंदर से निकलते हैं मैक्रोप्लास्टिक छोटे छोटे प्लास्टिक निकलते हैं, तो जिसकी वजह से अंदर का पानी खराब हो जाता है। और वही पानी जब हम पीते हैं तो क्या मिला हमारे बॉडी को? वो मिला अनहाइजीनिक ड्रिंकिंग वाटर। समझ लेना मेरी बात को। अगर अब हमने टैंक कितना भी हैवी लगाया होगा, लेकिन उसके बाद हमने क्या किया कि जो हमने वहां से पाइपलाइन नीचे उतारी, और उसको बिल्कुल ओपन वेदर में हमने रखा, तो उससे हमें बहुत सारा नुकसान देखने को मिलता है। क्या क्या नुकसान होगा? पहली बात कि जो पाइपलाइन है, चाहे हम सीपीवीसी, यूपीवीसी या पीपीआर की बात करेंगे, तो वो सारे पाइपलाइनें होते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो उसका है वो है रूट मॉडलिंग प्रोसेस। समझ लेना मेरी बात को। जब रूट मॉडलिंग प्रोसेस का होता है तो यानी कि उसको हम ज़्यादा टाइम धूप में नहीं रख सकते हैं। धूप में रखने से क्या होगा, उसकी लाइफ टोटली लॉस हो जाएगा। अगर कंसील में उसको 50 साल की वारंटी है, तो धूप में अगर कंटिन्यूस हम उसको रखेंगे तो 10 साल के अंदर हमें उसको रिप्लेस करना ही पड़ेगा।
आप लोग ये चीज़ जान लो, एक पहला डिसएडवांटेज। लेकिन इसके अलावा जो डिसएडवांटेज है कि कोई भी एक पाइप आपको 100% यूवी स्टेबलाइज्ड नहीं मिलेगा। तो आपको अनहाइजेनिक पानी जब मिला तो आपकी बॉडी के अंदर पानी नहीं, वो मैक्रोप्लास्टिक की लिक्विड फॉर्म में आप लोग खुद के बॉडी के अंदर मैक्रोप्लास्टिक ले रही हो। तो मैक्रोप्लास्टिक जब लोगों के बॉडी में जाएगा तो ऑब्वियसली ब्लड कैंसर जैसे बहुत सारी बीमारियों का हमें सामना करना होगा, जिसमें फिर लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी फेलियर या बाकी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आम हो जाएंगे एक टाइम पे। मगर जिम्मेदार हम खुद होंगे। कैसे कि हम इन छोटे छोटे मामलों को हम ध्यान ही नहीं देते हैं। आपस में प्लम्बर्स फाइट करते रहते हैं कि नहीं जी बेसन डाइवर्टर ऐसा लगाना है, किचन मिक्सर ऐसा लगाना है। इस मामले में बहुत सारे प्लम्बर्स अभी भी उलझे हुए हैं। मामला क्या है कि वो इस साइड ध्यान नहीं देते हैं। ना कंपनियां चाहती हैं कि लोग इसके ऊपर एनालिसिस करें। अगर जी कंपनियां पाइप के ऊपर लिख भी लेते हैं कि इसी जगह पे ये जी है यूवी स्टेबलाइज्ड, मगर 100% किसी भी हद तक आप लोगों को नहीं मिल जाएगा। समझ लेना मेरे बात को। अब आप लोग सोचोगे हम तो एशिया के अंदर रहते हैं, यहाँ पे तो चलो 50 डिग्री तक भी 50 डिग्री तक भी वेदर क्लाइमेट हॉट हो जाता है। तो जो आउटसाइडर्स यूरोप की कंट्रीज है तो वहाँ पे क्या है फिर? तो वहाँ पे न्यूमेटिक सिस्टम होता है। मैं किसी एक दिन आप लोगों को न्यूमेटिक सिस्टम अच्छे से समझा दूंगा। मगर आप लोगों को मैं एक चीज़ कहूँगा आज फिर से एक बार, अगर आप लोग चाहते हो ना अपने घर को 100% हाइजीनिक वाटर देना, तो आप वाटर टैंक जहाँ पे भी रखोगे उसको प्रॉपर इंसुलेट कर लो, प्रॉपर 100% इंसुलेट। और उसके बाद जो पाइपिंग है वो अगर कंसील है, कंसील मीन्स अगर वो छुपा के अपनी दीवार के अंदर से उतारा है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं उतारा है तो उसको उतना स्ट्रॉन्ग इंसुलेशन कर दो जो आपको 100% प्योर यूवी स्टेबलाइज्ड बन पाएगी वो पाइप। आप लोग अभी जाते हो बाथरूम के अंदर या किसी भी एक जगह पे, तो आप लोगों को गर्म पानी मिल जाता है वहाँ पे। वो गर्म पानी नहीं, वो जहर होता है। उस पानी से अगर हम देखेंगे, हम नहा भी नहीं लेंगे उस पानी से, नहा नहीं पा सकते हैं उस पानी से। क्यों? वो पानी बिल्कुल भी हमारे बॉडी को सूट नहीं कर सकता है। तो आप लोग अपने टैंकी छत के ऊपर लगवाते तो हो, लेकिन वो ओपन वेदर में रखते हो। उसके बाद आप लोगों को खुद नहीं पता होता है कि क्या मैंने बिलो मोल्डिंग प्रोसेस में रखा है, क्या मैंने रोटो मोल्डिंग प्रोसेस में रखा है, क्या ये स्टेबलाइज्ड यूवी स्टेबलाइज्ड है भी या नहीं है। तो वो सब आप लोगों को जानना चाहिए था पहले ही। अगर आप लोग इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो ना, 100% काम कराना चाहते हो, सही काम, तो आपको कभी भी अपने घर की पाइप बाहर से नहीं उतारनी है। चाहे हम अगर एसडब्ल्यूआर की बात करेंगे तो कोशिश करना एसडब्ल्यूआर पाइप को भी कंसील कराना यानी कि छुपा के उतारना। और फिर रही बात वाटर सप्लाई पाइप की, चाहे हम यूपीवीसी, पीपीआर या कोई भी एक पाइप ऐसा ले लेंगे, इवन कॉपर पाइप भी हम एक्सपोज्ड नहीं रख सकते हैं इस हॉट वेदर के अंदर। समझ लेना मेरी बात को। क्यों? क्योंकि कॉपर की पाइप जो है वो अनकोटिंग होती है, उसके अंदर से कोई कोट नहीं होता है अंदर से करके कि जिससे वो नुकसानदेह ना हो सके इंसान के लिए। तो अगर हम प्योरली कॉपर पाइप लगा लेंगे हॉट वेदर के अंदर से, तो वो भी नुकसान हमें दे सकता है। जैसे आप लोग कॉपर के ऊपर रिसर्च कर सकते हो, मैंने उस पर बहुत सारी वीडियोस दी है आप लोगों को। लेकिन मैं आप लोगों को आज फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग अपने बच्चों का फ्यूचर बचाना चाहते हो, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, तो आपको करना क्या है कि पीपीआर की पाइप पे बिल्कुल छुपा के रखना है। चाहे प्लास्टिक कोई भी एक पाइप क्यों ना हो, आप लोगों को पूरा 100% उसको छुपाना है। तभी जाके आप लोगों को हाइजीनिक पानी मिल सकता है। यहाँ से आप लोगों को मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि अब आप लोग कहते हो कि मैं महंगा पीपीआर ले लूँगा, तो शायद ये सोना जैसा पीपीआर होगा। लेकिन आप दुनिया का कोई भी एक पीपीआर ब्रांड ले लो, प्लास्टिक पाइप का ब्रांड ले लो, पीपीआर ही नहीं कोई भी एक प्लास्टिक पाइप ब्रांड ले लो, अंदर से पानी, मगर उसको भी हमें 100% यूवी स्टेबलाइज्ड बनाना होगा। उसके बाद ही हम उसके अंदर से पानी रन करा सकते हैं। याद रखिएगा ये चीज़। अदरवाइज आप लोग आने वाले टाइम पे पछताओगे, नुकसान का सामना आप लोगों को करना पड़ेगा। तो
मैं अपनी ड्यूटी निभाता हूँ अपनी साइड से, हमेशा आप लोगों को अवेयर करता रहता हूँ, क्योंकि आप लोगों के आज के टाइम पे अगर हम देखेंगे मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, लो जी हमारी पाइप ये है, हमारी पाइप वो है, हमारी पाइप ये है, लेकिन एटलीस्ट मैं अगर सबको मिला के कहूँ, सबको मिला के मैं एक जैसे ही नज़र से इन सबको देखता हूँ। हाँ, अगर मैं कहूँ कुछ इंडियन मैन्युफैक्चरर कंपनी विद ISI मार्क ग्रेड जिनको है, तो शायद कुछ हद तक वो सही है। उनमें से कुछ कंपनियाँ जो रोटो मॉडलेट बेस पे बनती हैं मगर कलर्ड में आते हैं, कलर्स में ब्लैक कहूँ, येलो कहूँ, ब्लू कहूँ, तो मेरे ख्याल से वो कहीं गुना बेहतर है बाकी कंपनीज़ के लिहाज से। मैं किसी एक कंपनी का नाम आप लोगों को नहीं बता सकता हूँ, उसके पीछे वजह है कि मैं अपने ऊपर किसी भी एक इंसान का दुश्मनी लेना नहीं चाहता हूँ, तो इसलिए मैं कंपनी का नाम नहीं लेता हूँ। हाँ, बाकी मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो के ज़रिए से डॉक्टर साहिबान को, क्योंकि इस पे थोड़ा एनालिसिस कर लीजिएगा, पब्लिक को बताइएगा कि हीट वेव के साथ साथ प्लास्टिक के अंदर से पाइप, प्लास्टिक के अंदर से पानी रन कराना, वो भी ओपन वेदर के अंदर से, जहाँ से उसको 100% UV स्टेबलाइजर नहीं मिल रहा है, तो क्या वो पॉसिबल है उसके अंदर से पानी पीना या नहीं। आप लोगों को ये ज़रूर अपने डॉक्टर साहिबान जो आप लोगों के फैमिली डॉक्टर्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट हो जाइएगा इस मामले को लेके, आपको खुद पता चलेगा। बाकी मैं आप लोगों को फिर से लास्ट में एक बार फिर से कहूँगा कि दुनिया का कोई भी एक PPR ले लो, कोई भी 100% UV स्टेबलाइज्ड है ही नहीं, जिसको हम 12 घंटा 8 घंटा धूप में रखेंगे 30 डिग्री 25 डिग्री 40 डिग्री में, और उसके बाद उसको अंदर से रन कराएंगे पानी, क्या फिर वो उसको पी सकते हैं? वो इम्पॉसिबल है। इस बात को आप लोग ले लो डिक्लेयर करके मेरे से। इसलिए अब मुझे किसी एक ब्रांड का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब एक जैसे ही हाल है। क्योंकि वर्ल्ड वाइड अगर हम देखेंगे तो सारा प्लास्टिक 10 ग्रेड्स में प्लास्टिक आता है, तो 10 ग्रेड्स को अगर हम अराउंड करेंगे तो 70 डिग्री हमें निकलता है मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि 70 डिग्री पे प्लास्टिक मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब बाकी आप लोगों को खुद की मर्ज़ी है, आप लोग कौन सा ब्रांड चूज़ करते हो, कैसे करते हो, मैं उस पर एनालिसिस कर तो रहा हूँ, मगर मैं वो सारे एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ विद नेम। उसके लिए आप लोगों को खुद रिस्पॉन्सिबल रहना होगा। बाकी मार्केट में कोई एक इंसान आप लोगों को सपोर्ट के लिए नहीं है, आप लोगों को 100% श्योरिटी के साथ आप लोग कोई चीज़ परचेज नहीं कर सकते हो। हाँ, बिज़नेस ट्रेंड अलग है लेकिन रियलिटी अलग है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने इस वीडियो के ज़रिए से आप तमाम दोस्तों को, जो भी काम करोगे एक बार कर दो, अपने साथ साथ अपने फ्यूचर का ख्याल रख दो। बाकी PPR हो, कापर हो, कोई भी एक पाइप आप लगा दो, लगाने का तरीका अलग अलग है, फिटिंग करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन आप लोगों को सोचना होगा एक बार, PPR हो या कोई भी एक प्लास्टिक पाइप हो, ये 100% हाइजीनिक नहीं है आपके लिए। ये मेरी मैसेज है। तो क्योंकि अगर बहुत सारी कंपनियां अंदर से दावा करती हैं ना कि इसकी इनर लेयर जो है वो एंटी माइक्रोबियल है, तो वो एंटी माइक्रोबियल आप लोग खुद समझ लो, यानी कि इसके अंदर वाले लेयर जो है उससे एक भी 5 mm का टुकड़ा नहीं उठ सकता है। समझ लेना मेरी बात को। मगर उठ तो रहा है, जब UV स्टेबलाइज्ड है ही नहीं, उसके अंदर से पानी सनलाइट और पार पड़ी, तो ऑब्वियसली वो पानी नहीं, वो जहर हम पीते हैं। तो आप लोगों को खुद डिसाइड करना है आज की वीडियो के बाद कि आप लोगों को क्या चाहिए फ्यूचर के लिए। बाकी मेरा नाम किफ़ायत जाफरी है, सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। अगर कोई ब्रांड मुझे मार्केट में अच्छा लगा, तो उसकी सेफ्टी किसी हद तक मुझे लगा, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा PPR के रिगार्डिंग। तब तक दीजिएगा बाई को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।